शिवलिंग पर भूलवश पैर लग जाए या जल चढ़ाते समय स्पर्श हो जाए तो क्या करें? ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आपकी जो मनोकामना हो, भगवान आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। भगवान शिव की हमेशा आप पर कृपा बरसे। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। कई श्रद्धालुओं के मन में यह प्रश्न आता है कि यदि जल चढ़ाते समय भूलवश शिवलिंग पर पैर लग जाए या मंदिर में अनजाने में चरण स्पर्श हो जाए तो क्या इसका कोई दोष लगता है? क्या भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? आइए इस विषय को शिव पार्वती संवाद के माध्यम से समझते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, कलयुग में मनुष्य से अनेक भूलें हो जाती हैं। कोई अनजानवश, कोई जल्दबाजी में और कोई अनजाने में आपकी पूजा करते समय त्रुटि कर बैठता है। यदि किसी भक्त का पैर भूलवश शिवलिंग से स्पर्श हो जाए तो उसका क्या परिणाम होता है? भगवान महादेव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, मैं भाव का भूखा हूँ। मेरे लिए भक्त का सच्चा प्रेम सबसे बड़ा है। जो व्यक्ति जानबूझकर अपमान करता है, अहंकार के पूजा का अनादर करता है, वह अपने कर्म का फल अवश्य भोगता है। लेकिन जो भक्त अनजाने में कोई भूल कर देता है और तुरंत पश्चाताप करता है, उसे मैं क्षमा कर देता हूँ। महादेव आगे बोले, यदि किसी से भूलवश शिवलिंग को पैर लग जाए तो वह तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा मांगे और ओम नमः शिवाय का जप करे और श्रद्धा से जल अर्पित करे। सच्चे मन से की गई प्रार्थना मेरे हृदय तक पहुँचती है। भगवान भोले माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, क्या केवल जल चढ़ाना ही पर्याप्त है? तब भगवान शिव बोले, यदि संभव हो तो स्वच्छ जल, बेलपत्र, धतूरा, आग के पुष्प और श्रद्धा सहित मेरी पूजा करे। परंतु सबसे श्रेष्ठ पूजा है निर्मल मन और सच्ची भक्ति। महादेव ने आगे कहा, जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है, झूठ बोलता है, छल करता है और फिर केवल पूजा से सब कुछ ठीक होने की आशा करता है, उसे पहले अपने आचरण को सुधारना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव ने भक्तों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताईं। मंदिर में प्रवेश से पहले मन और शरीर की स्वच्छता रखें। शिवलिंग पर श्रद्धा से जल अर्पित करें। किसी से कुछ भी मत कहें। पूजा करते समय धक्का मुक्की ना करें। यदि भूलवश कोई त्रुटि हो जाए तो घबराएं नहीं, विनम्रता से क्षमा मांगे। भगवान भोले ने पार्वती से कहा, प्रतिदिन या समय समय पर ओम नमः शिवाय का जाप करें। दूसरों के प्रति दया, सत्य और सेवा का भाव रखें। भगवान शिव ने कहा, मैं अपने भक्त के प्रेम को देखता हूँ, उसकी छोटी छोटी भूलों को नहीं। लेकिन श्रद्धा और मर्यादा का पालन करना भी प्रत्येक भक्त का कर्तव्य है। प्रिय भक्तों, इसलिए यदि कभी अनजाने में कोई त्रुटि हो जाए तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे मन से क्षमा मांगे, भगवान शिव का स्मरण करें और भविष्य में अधिक सावधानी रखें। शिव पार्वती संवाद कथा। ओम नमः शिवाय। एक समय कैलाश पर्वत में भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। देवता, ऋषि और गण महादेव के दर्शन कर धन्य हो रहे थे। तभी माता पार्वती ने विनम्र भाव से भगवान शिव से कहा, हे देवों के देव महादेव, जो कलयुग में मनुष्य अनेक प्रकार की भूलें करता है, कोई अज्ञानवश, कोई जल्दबाजी में और कोई जानकारी के अभाव में पूजा पाठ में त्रुटि कर बैठता है। ऐसे भक्तों पर आपकी क्या
कृपा होती है, उन्हें कौन सा आचरण अपनाना चाहिए जिससे आपकी कृपा सदैव बनी रहे। भगवान शिव मंद मंद मुस्काए और बोले, हे पार्वती, मैं अपने भक्तों के बाहरी वैभव से नहीं, उनके निष्कपट प्रेम और श्रद्धा से प्रसन्न होता हूँ। जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है उसका कल्याण मैं स्वयं करता हूँ। माता पार्वती ने फिर पूछा, हे नाथ, यदि कोई भक्त पूजा करते समय भूल कर दे या किसी कारणवश पूजा की विधि पूरी ना कर पाए तो उसका क्या, उसकी भक्ति निष्फल हो जाती है। भगवान शिव बोले, नहीं देवी, यदि भूल अनजाने में हुई है और भक्त का मन निर्मल है तो मैं उसे क्षमा कर देता हूँ, लेकिन जानबूझकर देवालय का अनादर करना, अहंकार करना या श्रद्धा का अपमान करना उचित नहीं है। इसके बाद भगवान शिव ने कलयुग के भक्तों के लिए धर्म, सत्य, दया, सेवा, माता पिता का सम्मान, गौ सेवा, गुरु भक्ति, शिव नाम जप और सदाचार का महत्व विस्तार से बताया। माता पार्वती ने प्रत्येक उपदेश को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, हे महादेव, जो मनुष्य आपके इन उपदेशों का पालन करता है उनका जीवन अवश्य धन्य होता है। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जप करता है, दूसरों का हित करेगा और धर्म के मार्ग पर चलेगा, उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। उसके जीवन की अनेक बाधाएं दूर होंगी और अंत में उसे परम कल्याण प्राप्त होगा। इसी संदेश के साथ जय दिव्य शिव पार्वती संवाद समाप्त होता है। हर हर महादेव। प्रेम से बोलो पार्वती पते नमः। भगवान भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना।